हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम यहां पर 25 जुलाई 2021 को होने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए प्रतिदिन शाम को 7 बजे एक टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट पेपर टॉपिक वाइज रहेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स यहाँ पर सिलेबस में दिए गए हैं नए सिलेबस में, उसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे। ये सारे टेस्ट पेपर सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च के साथ बनाए गए हैं। ये टेस्ट पेपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपको समझने में कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से हुई है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पहुँचाएगा। आप इन वीडियोज़ के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी यह फ़ायदेमंद हो सके। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 9। तो इस टेस्ट नंबर 9 का जो विषय रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास और प्रमुख उद्योग। तो इन विषयों के आधार पर हम मध्य प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था है, यहाँ के जो उद्योग है, उनको समझेंगे। और यहाँ पर कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। उन 100 क्वेश्चंस के आधार पर ही यहाँ पर आपके सामने फैक्ट रखे जाएंगे। इससे पहले आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर 8 टेस्ट सीरीज़ लेकर के आ चुका हूँ। 8 मतलब 800 क्वेश्चंस, ये आप लोगों के लिए नवा टेस्ट है। इससे पहले के जो भी टेस्ट यदि नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। आपको बहुत सारे विषयवार टॉपिक के साथ फैक्ट देखने को मिलेंगे और समझने में मदद करेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर इस विषय का, इस टेस्ट का, 9वें टेस्ट का, कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की किन 2 जिलों में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है? इंदौर ग्वालियर, भोपाल सागर, देवास उज्जैन या उज्जैन रतलाम? तो इसका आंसर है देवास और उज्जैन। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2019 का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया गया जाता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो यह 2 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2019 में हुआ था, अब 2021 में होगा। 2019 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम क्या थी? ग्रोइंग मध्य प्रदेश, शाइनिंग मध्य प्रदेश, मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश या राइजिंग मध्य प्रदेश? तो इसका जो इन्वेस्टर समिट का जो थीम था वो था मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश, और यह इंदौर में आयोजित किया गया था। उद्योग संवर्धन नीति 2014 के नवीन प्रावधानों के अनुसार प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रदेश में उद्योग स्थापित करने पर प्रवेश कर में छूट की अवधि होगी कितने वर्ष की? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका आंसर है 6 वर्ष। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत मध्य प्रदेश में किस वर्ष से हुई थी? 2005, 2007, 2003, 2009? तो इसका आंसर जो है वो 2007। अब 2007 में आप कल अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। मध्य प्रदेश नवीन उद्योग नीति के अनुसार प्रवासी भारतीयों को एंट्री टैक्स में अतिरिक्त छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक है उद्योगों में प्रवासी भारतीयों की हिस्सेदारी कम से कम कितनी हो? 50%, 51%, 71% या 90%? तो यहाँ पर जो हिस्सेदारी की बात की गई है वो 51% की बात कही गई है। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित नहीं है? बामनौर, मैहर या फिर नया गांव, झाबुआ? तो इसका आंसर है झाबुआ। बाकी तीनों जगह पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की जा चुकी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और जर्मनी? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है मध्य प्रदेश के आप देखेंगे तो भोपाल में स्थित है। ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। निम्न में से किस स्थान पर शुगर मिल नहीं है? दलौदा, भोपाल, सीहोर, सारंगपुर? तो यह भोपाल में शुगर मिल नहीं है। मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी? 1977, 1961, 1981, 1982? तो इसका आंसर है यहाँ पर 1977। मध्य प्रदेश में कैमूर क्यों प्रसिद्ध है? सीमेंट, लोहे उद्योग के कारण, कोयला या चीनी? तो इसका आंसर है सीमेंट। भारत के किस राज्य में मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन किया गया है? हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। किस जिला समूह में सूती कपड़ों की पुरानी मिल है? भोपाल, इंदौर, भोपाल सागर, इंदौर उज्जैन या उज्जैन जबलपुर? तो इसका आंसर है इंदौर उज्जैन। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई है? देवास, सागर, इंदौर, भोपाल? तो यह इंदौर में स्थापित की गई है। निम्न कथनों में असत्य को छांटना है। कीटनाशक संयंत्र बीना में स्थापित है, जीवाणु खाद्य संयंत्र इंदौर में स्थापित है, दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र होशंगाबाद में, डेयरी फार्म बाबई में? तो इसका जो ऑप्शन बी है जीवाणु खाद्य संयंत्र इंदौर में स्थापित है, यह गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सत्य हैं इसके। मध्य
प्रदेश में तेल शोधक संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? मालनपुर, पीथमपुर, मंडीदीप या आगासोह? तो इसका आंसर है आगासोह। मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई है? छतरपुर, छिंदवाड़ा, देवास या सागर? तो यह छिंदवाड़ा में स्थापित की गई है। गैस आधारित उर्वरक कारखाना कहाँ है? गुना, ग्वालियर, रीवा, नागदा? तो इसका आंसर है गुना। मध्य प्रदेश में रेयॉन बनाने की कारखाना कहाँ स्थित है? बीना, चंदेरी, नागदा, जगदीशपुर? तो आंसर इसका नागदा। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1986, 1982, 1984, 1980? तो इसका आंसर है यहाँ पर 1982। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावर लूम के लिए जाना जाता है? खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर? तो इसका आंसर है बुरहानपुर। फिर आपका 22वां प्रश्न है कि यहाँ पर निम्न उद्योगों को उनकी स्थापना स्थल से मिलान करना है। एक तरफ आपके उद्योग दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपके यहाँ पर स्थान दिए गए, तो कौन सा उद्योग कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना, तो टिश्यू पेपर बनाने का जो कारखाना है वह उमरिया में स्थित है। फिर आपका लकड़ी चीरने का कारखाना, लकड़ी चीरने का कारखाना इटारसी में स्थित है। चिक बोर्ड बनाने का कारखाना ये स्थित है जबलपुर में। और लाख बनाने का कारखाना ये स्थित है इंदौर में। तो ये 22वें ऑप्शन का जो आंसर है डी ऑप्शन इसका सही है। 3142। निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है, मतलब सही नहीं है? साइकिल उद्योग गुना, घड़ी कारखाना ग्वालियर, छाता उद्योग महू और डीजल इंजन कारखाना इंदौर? तो इसका जो ऑप्शन बी है घड़ी कारखाना ग्वालियर यह गलत है। चलिए मुझे बताइए कि घड़ी कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में। निम्न उपक्रमों में से कौन सा उपक्रम राज्य उपक्रम है? गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर, रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल, एल्कोहाइड फैक्ट्री नीमच, पावर अल्कोहल प्लांट रतलाम? तो इसका आंसर डी है। पावर अल्कोहल प्लांट जो है मध्य प्रदेश या राज्य का उपक्रम है, राज्य के द्वारा संचालित है। बाकी बचे हुए तीनों हैं ये जो कि केंद्र सरकार के द्वारा भी संचालित हैं। क्लैडरिंग प्लांट कहाँ स्थित है? उज्जैन, देवास, सतना, नीमच? तो इसका आंसर है उज्जैन। निम्न फैक्ट्री तथा संबंधित मंत्रालयों में से असंगत को छांटिए, मतलब कौन सी फैक्ट्री कौन सी इसमें से मंत्रालय नहीं संचालित करती ये हमें बताना है। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया रक्षा मंत्रालय, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड सिंगरौली वित्त मंत्रालय, गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर संचार मंत्रालय, हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखंड खनन मंत्रालय? तो इसका जो ऑप्शन बी है वो गलत है। नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड सिंगरौली में जो वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं, ये कोल मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। मध्य प्रदेश में उद्योग संवर्धन नीति कब बनी? 2003, 2004, 2005 और 2006? तो यह बनी थी 2004 में। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? सागर, भोपाल, जबलपुर, विदिशा? तो भोपाल में है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा उद्योग विभाग द्वारा परीक्षण केंद्र स्थापित है? इंदौर, भोपाल, देवास, ग्वालियर? तो यह इंदौर में स्थापित है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अब इसमें से कौन सा मैचिंग है जो कि नहीं है वो हमें बताना है। मल्टी प्रोजेक्ट SEZ इंदौर, औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर, क्रिस्टल IT पार्क ग्वालियर, औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर, मल्टी प्रोजेक्ट SEZ ग्वालियर, औद्योगिक केंद्र विकास निगम ग्वालियर, ITI सेज इंदौर, मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई? यह गलत है। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग पंचायत का आयोजन कब किया गया? 2005, 2006, 2007 और 2008? तो यह 2007 में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइज़र का कारखाना कहाँ स्थापित है? विजयपुर, सीतामऊ, नीमच, जाबरा? तो यह जाबरा में स्थित है। निम्न में से कौन सा प्लांट खनन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता? वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड नागपुर, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड सिंगरौली, क्लैडरिंग प्लांट उज्जैन, हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट बालाघाट? तो इसका आंसर है क्लैडरिंग प्लांट उज्जैन। मध्य प्रदेश में तकनीकी परिसर की स्थापना किस जिले में की जा रही है? भोपाल, जबलपुर, गुना, सीधी? तो इसका आंसर है भोपाल। अब यहाँ पर एक तरफ आपके उद्योग दिए हुए हैं, एक तरफ स्थान दिया गया है, इनको फिर से मैचिंग करनी होगी क्वेश्चन नंबर 35 में। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर डीजल इंजन कारखाना। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा इंदौर में। कील व तार, तो ये आपको देखने को मिलेगा विदिशा में। जिलेटिन बनाने का कारखाना, तो यह स्थित है जबलपुर में। इंसुलिन बनाने का कारखाना, तो यह स्थित है देवास में। तो इसका जो ऑप्शन है ए, इसका ऑप्शन सही है। 433 412।
अगला प्रश्न यहाँ पर 36, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1961, 1965, 1976 एंड 1981। तो इसका आंसर है 1981, ऑप्शन नंबर डी। नई उद्योग नीति 2010 के अनुसार कितनी राशि से ज़्यादा स्थायी पूंजी निवेश वाले उद्योगों को मेगा प्रोजेक्ट माना जाता है? 15 करोड़ से अधिक, 20 करोड़ से अधिक, 25 करोड़ से अधिक या 30 करोड़ से अधिक? तो इसका आंसर है 25 करोड़ से अधिक जो निवेश होता है उसको यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट माना जाता है। नीति कौन सी है? उद्योग नीति 2010, नई उद्योग नीति 2010। मध्य प्रदेश सरकार की नवीन उद्योग नीति किस तारीख से लागू की गई? 29 अक्टूबर 2010, 1 नवंबर 2009, 1 नवंबर 2010 या फिर 1 सितंबर 2009। तो 1 नवंबर 2010 से लागू की गई, जिस दिन मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश उद्योग नीति की स्थापना कब की गई थी? 1961, 1965, 1970 या 1981? तो 1970, दैट मीन्स 1970 में इसकी स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति की। मध्य प्रदेश में इंजन वाल्व बनाए जाते हैं कहाँ पर? भोपाल, नीमच, इंदौर या ग्वालियर? तो यह भोपाल में बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1969, 1965, 1963 एंड 1971। तो स्थापना किया गया था 1965 में। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? 1967, 1969, 1980 और 1972। तो इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। अब यहाँ पर दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम और दूसरा है मध्य प्रदेश राज्य निगम। तो दोनों में अंतर है, एक औद्योगिक है और एक राज्य की उद्योग है। अगला प्रश्न यहाँ पर मध्य प्रदेश औद्योगिक निगम द्वारा संचालित हाट अथवा एम्पोरियम का नाम क्या है? चांदनी, मृगनयनी, नयना, मिराम या फिर नयन सुख? तो इसका आंसर है मृगनयनी। आगासोह की तेल शोधक रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनी है? कुवैत, इराक, जॉर्डन या ओमान? तो यह बनी है ओमान के सहयोग से। न्यू बैंक पेपर यूनिट के विषय में सही कथन को चुनना है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थापित है। सिर्फ 1 व 2 रुपये के नोट प्रदान कर सकता है। सिर्फ 1 रुपये का नोट प्रदान कर सकता है। ना ही विकल्प ए और 2 सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, बस होशंगाबाद में मध्य प्रदेश में स्थापित है। बाकी के बी और सी ऑप्शन इसके गलत हैं। पीलूखेड़े औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? तो भिंड, पन्ना, धार या राजगढ़? तो यह राजगढ़ जिले में स्थित है। चलिए मुझे बताइए कि राजगढ़ जिले के वर्तमान में सांसद कौन हैं? उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और राजगढ़ जिले में ही एक अन्य क्षेत्र स्थित है जिसको मालवा का कश्मीर कहा जाता है। तो उस जगह का नाम भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ग्रेनाइट काटने एवं पॉलिश करने का उद्योग मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? जबलपुर, बैतूल, दतिया, सिंगरौली? तो इसका आंसर है जबलपुर। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? 1958, 1961, 1963 एंड 1970? तो इसका आंसर है 1961। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा पहला सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल? तो यह भोपाल में स्थापित किया गया। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1965 टू 1966, 1955 टू 1956, 1943 टू 1944, 1948 टू 1949? तो यह जो फैक्ट्री है इसकी स्थापना आज़ादी से पहले की गई थी 1943 से 1944 के मध्य प्रदेश में सीमेंट उत्पादन की प्रथम फैक्ट्री कौन सी है? कैमोर सीमेंट, बामनौर सीमेंट, सतना सीमेंट, वक्स, मैहर सीमेंट? तो इसका आंसर है बामनौर सीमेंट। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम कब से प्रभावशील हुआ? 2 अक्टूबर 2006, 5 अक्टूबर 2006, 2 नवंबर 2006 या फिर 2 अक्टूबर 2007? तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर 2006, जिस दिन महात्मा गांधी और यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की जयंती या उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। गुना स्थित फर्टिलाइज़र कारखाना किन देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है? अमेरिका एवं रूस, अमेरिका एवं इटली, इटली एवं फ्रांस, इटली एवं रूस? तो इसका आंसर है अमेरिका एवं इटली। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद का स्थापना वर्ष है 1975-76, 1963-64, 1967-68, 1970-71? तो इसका आंसर है 1967-68। निम्न में से किस जिले में मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क स्थित किया गया था? खरगोन, देवास, भोपाल, सतना? तो इसका आंसर है यहाँ पर खरगोन। बिना तेल शोधक कारखाना का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? 2009, 2010, 2011 एंड 2012? तो इसका आंसर है 2011। मतलब इसको 1 दशक हो चुके हैं कार्य करते हुए। कौन से शहर को भारत का
आयुध केंद्र कहा जाता है? जबलपुर, नेपा, इटारसी या देवास? तो इसको जबलपुर को कहा जाता है भारत का आयुध केंद्र। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र है? इंदौर, ग्वालियर, उपरोक्त दोनों जगह या इनमें से कोई नहीं? तो इंदौर और ग्वालियर दोनों जगह पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है। होशंगाबाद की प्रतिभूति कागज कारखाना का उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया था। वे तब तत्कालीन क्या थे, मतलब उनका कौन सा पद था उस समय? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति? तो वे भारत के प्रधानमंत्री थे। चलिए मुझे बताइए कि ये किस वर्ष की बात की जा रही है, किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ जवाब आपको देने पड़ेंगे। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में भारत सरकार ने हाल ही में एक मेगा फूड पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया? होशंगाबाद, सतना, रायसेन, मंदसौर? तो इसका आंसर है मंदसौर। मध्य प्रदेश में क्या कुटीर उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता? पत्थर पर नक्काशी, खिलौने बनाना, हथकरघा, जूते बनाना? तो इसका आंसर है जूते बनाना जो है वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सा एक मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का कार्य नहीं है? उर्वरक का निर्माण, कृषि प्रौद्योगिकी में शोध, सब्जियों एवं फलों का विपणन, बीजों का विपणन? तो इसका आंसर यहाँ पर कृषि प्रौद्योगिकी में शोध। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ स्थित है? सिंगरौली, मुरैना, विजयपुर, नागदा? तो इसका आंसर है विजयपुर। मालवा क्षेत्र का कौन सा जिला स्लेट पेंसिल कारखाने के लिए प्रसिद्ध है? झाबुआ, इंदौर, मंदसौर, बड़वानी? तो इसका आंसर है मंदसौर। मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है यहाँ पर? तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान? तो जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। और मंडीदीप जो है वो रायसेन जिले में आता है, ना कि भोपाल में। ये आपको याद रखना है, भोपाल के पास जरूर है वो। भारत सरकार की दिल्ली मुंबई औद्योगिक परियोजना में मध्य प्रदेश के कौन से जिले आते हैं? नीमच और रतलाम, इंदौर और उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर? ये सभी। तो ये सभी आते हैं, नीमच, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर। कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट कहाँ स्थित है? रतलाम, उज्जैन, भोपाल, इंदौर? तो यह स्थित है उज्जैन में। मध्य प्रदेश हैंडनालय संचालनालय की स्थापना कब की गई? 1970, 1972, 1976, 1978? तो यह इसका आंसर है 1976। मध्य प्रदेश में चीनी मिल की स्थापना जावरा में किस वर्ष की गई? 1936, 1937, 1935, 1934? तो इसका आंसर है डी, 1934। देश का सबसे बड़ा सोयाबीन सहकारी कारखाना कहाँ स्थित? सहकारी की बात की जा रही है। सिवनी, भोपाल, उज्जैन, इंदौर? तो यह स्थित है सिवनी में। मध्य प्रदेश में वनस्पति घी उद्योग का सबसे बड़ा कारखाना किस जिले में है? सीहोर, विदिशा, ग्वालियर, जबलपुर? तो इसका आंसर है यहाँ पर विदिशा में। वनस्पति घी बनाने का सबसे बड़ा कारखाना विदिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1 अगस्त 2014, 1 अक्टूबर 2014, 11 अक्टूबर 2014 या फिर 18 सितंबर 2014? तो इसका आंसर है 1 अगस्त 2014 में स्थापना की गई थी। योजना का क्या नाम था? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने हेतु एकल खिड़की योजना, सिंगल विंडो स्कीम बोला जाता है, का शुभारंभ किया गया। स्वरोजगार योजना, एकल खिड़की योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना या विपणन सहायता योजना? तो एकल खिड़की योजना, सिंगल विंडो स्कीम। प्रदेश का कौन सा जिला सरसों और शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मुरैना, धार, गुना, बैतूल? तो इसका आंसर है मुरैना। ISOPAM स्कीम का उद्देश्य क्या है? तिलहनों तथा मक्के का उत्पादन बढ़ाना, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्र लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, कुक्कुट का उत्पादन करना? तो इसका आंसर है तिलहनों तथा कच्चे मक्के का उत्पादन बढ़ाना। अगला प्रश्न यहाँ पर, किस जिले के सहयोग से मध्य प्रदेश में कृषि महिला MPW परियोजना के तहत महिला किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जा रही है? USA, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड? तो इसका आंसर यहाँ पर डेनमार्क। फिर निम्न में से सोयाबीन की किस प्रजाति की खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जाती? अहिल्या, अलंकर, इंदिरा या नीलम? तो इसका आंसर है नीलम। निम्न में से क्या मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का कार्य नहीं है? उर्वरकों का उत्पादन, कृषि प्रौद्योगिकी में शोध, सब्जियों तथा फलों का विपणन, बीजों का विपणन? तो इसका आंसर है कृषि प्रौद्योगिकी में शोध। स्पेशल एग्रीकल्चर जोन की स्थापना तथा उद्देश्य निम्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है या करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की सिंचाई सुविधाएं,
और अर्ध शहरी क्षेत्रों में किसानों को बीज, सब्जियों तथा फलों का विपणन या बीजों का विपणन। तो इसका आंसर है बीजों का विपणन। मध्य प्रदेश में कृषि शक्ति योजना का उद्देश्य किसानों को निम्नलिखित क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना है। शारीरिक शक्ति का निर्माण, नई कृषि विधियों को अपनाना, शक्तिशाली कीटनाशकों को खरीद करना, या फिर कृषि मशीनरी के उत्पादन व मरम्मत के लिए कार्यशाला स्थापित करना। तो इसका आंसर है डी। निम्न में से किस शहर में मृगनयनी इंपोरियल स्थित है? भोपाल, इंदौर, रीवा, सागर। तो इसका आंसर है सागर। सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो यह स्थान है यहाँ पर तीसरा। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में निम्न स्थानों को एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। नारदन टोला, निमरानी, जग्गा खेड़ी या उपरोक्त सभी? तो ये सभी को यहाँ पर एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के सहयोग के द्वारा। भोपाल शुगर मिल कहाँ स्थित है? रतलाम, सीहोर, रायसेन और भोपाल। तो भोपाल शुगर मिल तो नाम है लेकिन स्थित है सीहोर में। हमने एक प्रश्न भी देखा था जिसमें से पूछा गया था कि शुगर मिल कहाँ स्थित नहीं है, तो भोपाल में नहीं स्थित है। मध्य प्रदेश में पहला डीजल लोकोमोटिव संयंत्र किस जिले में स्थापित की जा रही है? भोपाल, इंदौर, सीहोर, जबलपुर। तो इसका आंसर है सीहोर में। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़पन के कारण है? वित्त का अभाव, ऊर्जा का अभाव, कच्चे माल का अभाव, उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी के कारण मध्य प्रदेश औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल इंजन के लिए टैक्सन अल्टरनेटर उद्योग प्रस्तावित है? सतना, ग्वालियर, विदिशा, भोपाल। तो इसका आंसर यहाँ पर विदिशा। सीमेंट शीड उद्योग निम्न में से कहाँ स्थित है? बालाघाट, कटनी, होशंगाबाद, टीकमगढ़। तो इसका आंसर यहाँ पर कटनी। मध्य प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पीतमपुर, देवास, इंदौर, मंडीदीप। तो इसका आंसर है यहाँ पर पीतमपुर। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महिला पार्क बनाया जा रहा है? देवास, भोपाल, इंदौर, मंडीदीप। तो इंदौर में बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देश का पहला डेटा सेंटर पार्क कहाँ बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? इंदौर, ग्वालियर, भिंड, सागर। तो इसका आंसर है इंदौर। मध्य प्रदेश की पहली रेशम मंडी कहाँ प्रस्तावित है? इटारसी, बावई, भिंड या सागर? तो इसका जो आंसर है वो है यहाँ पर बावई। निम्न में से किस जिले में प्लास्टिक पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है? भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर। तो इसका आंसर जो है वो है रायसेन। देश का सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? इंदौर, भोपाल के मध्य, भोपाल, ग्वालियर के मध्य, जबलपुर, कटनी के मध्य या उज्जैन, इंदौर के मध्य? तो भोपाल, इंदौर के मध्य सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर बनाया जाएगा। एयर टैक्सी सुविधा प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो यह पहला राज्य है जो कि पूरे देश में एयर टैक्सी प्रोवाइड करा रहा है। निमाड़ का खजुराहो कहा जाने वाला ऊन प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी। तो यह स्थित है खरगोन में। मध्य प्रदेश के किस शहर को साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? इंदौर, भोपाल, देवास, उज्जैन। तो विकसित किया जा रहा है देवास को। मध्य प्रदेश की पहली मानव रिपोर्ट कब तैयार की गई थी? 1995, 1997, 2001 एंड 2003। तो इसका आंसर है 1995, 1995। मध्य प्रदेश की नई श्रम नीति को कब अनुमोदित किया गया? जनवरी 2006, सितंबर 2006, फरवरी 2007 और जून 2007। तो इसका आंसर है जून 2007। और 9वें टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, लक्ष्मी वाहिनी किसका नाम है? रेलगाड़ी का, बैंक का नाम है, गर्भवती महिला हेतु योजना या फिर बालिका शिक्षण से जुड़ी योजना? तो लक्ष्मी वाहिनी नाम है बैंक का एक नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। जो हमारा टॉपिक था वो था मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास और प्रमुख उद्योग। इससे पहले हम लोगों ने 8 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसको मिला करके कुल मिला करके 9 टेस्ट, दैट मीन्स 900 क्वेश्चंस हो चुके हैं 9 अलग अलग विषयों पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे पहले के जो टेस्ट है वो देखे होंगे। यदि नहीं देखा है तो एक अलग से मध्य प्रदेश टेस्ट MPPSC टेस्ट सीरीज़ करके एक प्लेलिस्ट बनाया गया, उसमें जाकर के आप सभी टेस्ट देख सकते हैं। यदि ये टेस्ट आप लोगों को फ़ायदे पहुंचा रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जवाब दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने केयरफुल तरीके से इस पूरे लेसन को सुना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर विजडम हब स्टडी, उसके स्टोरीज़ में डेली में करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूं जो कि बहुत डिफ़र होते हैं।
उनको जा कर के आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से चल सके, चेक एंड बैलेंस के तरीके से। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।